सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे कोचिंग संस्थान से और मेरे स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, अजीज मित्रों को, हृदयगत भावना और शुद्ध विचारधारा रखने वाले सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देखो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस तरीके से अध्यापन कार्य में अवरोधकता आई है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपसे जुड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और शुद्ध भावनाओं से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। कल वाले बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए और एक टॉपिक आपका यहाँ पर लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है रणथंभौर का चौहान वंश। एक बार मैं आपसे कुछ बातें बयां कर लूँ जो कल हमने की थी। हमने आपसे बातें की थी कि चौहान वंश की एक शाखा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज तृतीय ने रणथंभौर क्षेत्र में विकसित की थी। यही रणथंभौर आगे चल के सवाई माधोपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसकी स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी। सबसे पहले मैंने उस रणथंभौर का इतिहास आपको पढ़ाया, किले का इतिहास पढ़ाया, जिसमें जोगी महल, जोगी मंदिर मैंने आपको जालोर में बताया, पदम गंगा, गुप्त गंगा, सुपारी महल, सतगुदीन संत की दरगाह, कुत्ते की अधूरी छतरी, रानी कर्णावती की छतरी, उसके अलावा मैंने जाहिल दुर्ग, त्रिपोलिया दरवाजा, जीवन रेखा, पासिप, मगजेल, काफ़ी चीज़ें आपके साथ बयां की और आपको पहले किले का पूरा अध्ययन करवाया था। और आज मैं आपको उस शासक के बारे में बताता हूँ जो रणथंभौर के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी से सीधा संघर्ष किया। देखो, जिस समय रणथंभौर के शासक हुआ करते थे और उस रणथंभौर के शासक का नाम था हमीरदेव। हमीरदेव ब्राह्मणों का पोषक था और शरणागत के रक्षा के लिए पूरे भारत के इतिहास में प्रसिद्ध था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो दिल्ली सल्तनत का शासक था यानी आप उसको कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये कट्टर व्यक्ति था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने स्वयं के ससुर और स्वयं के चाचा थे जेके जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उनकी हत्या करके ये शासक बना था। इसलिए यानी कहा जाए, एक तरफ यानी कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक है और दूसरी तरफ एक योग्य शरणागत की रक्षा वाला धर्म पोषक, ब्राह्मणों का रक्षक शासक है। कहा जाता है हमीरदेव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और जब 17 युद्ध लड़े थे उसमें 16 में क्या रहा था, विजेता रहा था। 16 युद्धों के अंतर्गत उसने विजय श्री का परचम फैलाया था। अपने जीवन काल में इस हमीरदेव ने आपू नरेश प्रताप सिंह को हराया था। आपू के शासक थे, आपू प्रताप सिंह को हराया था और यानी कि मेवाड़ के समर सिंह को इसने हराया था। ये दो इसकी ऐसी विजय थी जो विजय इस बात का परिचायक है कि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध था। एक और अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव की अनबन के मुख्य दो कारण प्रभावी रहे हैं। पहले नंबर पर एक बात आती है कि इनकी अनबन कैसे हुई, तो इसकी अनबन का सबसे पहला कारण ये था कि एक के ससुर और चाचा थे जेके जलालुद्दीन खिलजी। उस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया था। और ये 2 बार आक्रमण हुए, ये 2 युद्धों के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पहला युद्ध इनके बीच हुआ था 1291 ईस्वी को। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? जाहिल युद्ध कहा जाता है। और जाहिल युद्ध हुआ था हमीरदेव के बीच और जलालुद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। 1291 के इस जाहिल युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव को नहीं जीत पाया था। 1290 ईस्वी का युद्ध था क्योंकि दूसरा युद्ध 91 का था। दूसरी बात ये जाहिल है, ये एक छोटा दुर्ग है जो यानी किससे पहले है? रणथंभौर से पहले बना हुआ है। इसलिए इस छोटे दुर्ग रणथंभौर से पहले बने हुए
जाहिंदुर्ग को रणथंबोर की क्या कहा जाता है? रणथंबोर की कुंजी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा एक मुख्य कारण और था, और जलालुद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण इस पर किया था, और वो दूसरा आक्रमण जब किया था 1291 ईस्वी को किया था। 1291 ईस्वी के अंतर्गत हमीर देव यहाँ के शासक थे और उधर जलालुद्दीन खिलजी यहाँ के शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी ने ये युद्ध लड़ा जिसे इतिहास में कौन सा युद्ध कहते हैं? रणथंबोर का युद्ध कहते हैं। इस रणथंबोर के युद्ध में हमीर देव का जो सेनापति था, वो हमीर देव का सेनापति कौन था? हमीर देव का सेनापति था गुरुदास सैनी। तो गुरुदास सैनी जो थे, वो गुरुदास सैनी किसके यानी जो थे यानी हमीर देव के सेनापति थे। लेकिन जब ये अभियान किया तो इस गुरुदास सैनी की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को ये प्राप्त हो गए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हमीर देव जो हैं वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित होते जा रहे थे। इन दोनों युद्धों की जानकारी एक पुस्तक से मिलती है और उस पुस्तक का नाम है मिफ्ता उल फुतुह। उस पुस्तक का नाम क्या है? मिफ्ता उल फुतुह। ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये मिफ्ता उल फुतुह अमीर खुसरो ने लिखी थी। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी और यानी पद्मावत के बारे में पूछा जाए तो खुजाइन उल फुतुह लिखते हो, तुगलकनामा लिखते हो, लेकिन अगर मिफ्ता उल फुतुह में जानकारी है वो 1292 ईस्वी 91 के बाद 1292 ईस्वी तक का जलालुद्दीन खिलजी का जो अभियान था रणथंबोर क्षेत्र पर, उसकी जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का क्या कहते हैं? इसे हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, तो ये हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने पहली बार किसका आविष्कार किया था? कवाली का आविष्कार करना, सितार की प्रारंभिक व्यवस्था का आविष्कार करना अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उसकी पुस्तक है खुजाइल उल फुतुह। ये पुस्तक भी किसकी है? अमीर खुसरो की है। नौसिरफ यानी पुस्तक है वो किसकी है? वो भी अमीर खुसरो की है। तुगलक नामा पुस्तक है वो भी किसकी है? यानी अमीर खुसरो जो है उसकी है। और देवल खिचर खा प्रेम संबंध है वो भी अमीर खुसरो की पुस्तक के नाम से इतिहास के अंतर्गत इसका नाम उल्लेखित होता है। कहा जाता है मिफ्ता उल फुतुह में एक बात लिखी है अमीर खुसरो ने कि 1291 ईस्वी के अंतर्गत जब जलालुद्दीन खिलजी इस किले को जीत नहीं पाया था तो उसने एक शब्द कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। उसने क्या कहा था? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान यानी एक मुसलमान जो होता है, मुस्लिम जो व्यक्ति होता है, उस मुसलमान के सर के बाल के बराबर नहीं समझता, बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात उसने कही थी। ये बात उसकी आत्मिक संतुष्टि का परिचायक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐसा विजेता होने के बाद कहता तो शायद अच्छा लगता, लेकिन वो विजेता इसके ऊपर नहीं बन पाया। एक तो ये मुख्य कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी की निगाहें रणथंबोर पर थी। एक और कारण आता है कि एके जो था उस एके की एक माउठा बेगम थी और माउठा बेगम का नाम क्या था? चिमना था। ये जो माउठा बेगम चिमना जो थी, ये चिमना अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय बेगमों में से एक थी। ये जो चिमना नाम की बेगम थी, इस चिमना नाम की बेगम का प्रेम संबंध हो गया और वो प्रेम संबंध किससे हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। सेनापति था कौन? तो आप इस पर लिखेंगे महमूद शाह। और महमूद शाह था वो किसका सेनापति था? एके का। यानी सेनापति महमूद शाह और सेनापति किसका है? एके का सेनापति था। उस महमूद शाह का प्रेम संबंध हो गया, जिससे चिमना से प्रेम संबंध हो गया था। दरबार में जब इस बात का पता चला कि महमूद शाह और चिमना का प्रेम संबंध है, इन दोनों के प्रेम संबंध की सूचना किसको मिल गई? एके को मिल गई। एके ने जब कार्रवाई करने की कोशिश की और वो कार्रवाई किसके विरुद्ध करने की कोशिश की? महमूद शाह। तो महमूद शाह अपने भाई के साथ, इसके साथ अपने भाई के साथ, और भाई का नाम क्या था?
केप्र खां, उस केप्र खां के साथ और अपने परिवार के साथ कहाँ आ गया? हमीर देव के पास आ गया। किसके पास आ गया? हमीर देव के पास आ गया। और हमीर देव को कहा कि आप शरणागत वत्सल हैं, ब्राह्मणों के पोषक हैं और आप एक शरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमीर देव जी ने पूछा कि महमूद साहब ने क्या गलती की? तो उसने हूबहू सच्चाई बताई। तो हमीर देव ने उन्हें भला बुरा कहते हुए अपने राज्य में शरण दे दी थी। कहा जाता है कि हमीर देव के बारे में इतिहास में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध थी, और वो उक्ति कौन सी प्रसिद्ध थी? उसमें था कि सिंह सतवन सिद्ध पुरुष, सिंह सतवन सिद्ध पुरुष, कदली फलत इकबार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़ेन दूजी बार। शेरनी एक ही शेर को जन्म देती है, केला एक ही बार यानी फलवित होता है। उसके बाद में यानी सिंह सत्वन सिद्ध पुरुष एक ही बार जबान देता है, और उसी तरीके से हमीर हट एक ही बार हट पकड़ता है, और तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। ये उक्ति भारत के इतिहास में हमीर देव पर थी। रोडवेज या जो राजस्थान परिवहन पथ निगम की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। परिवहन पथ निगम का गठन 1964 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो हमीर देव जो है, उस हमीर देव ने शरण दे दी, लेकिन हमीर ने गलती की। हमीर देव ने इन दोनों को भाइयों को शरण तो दी, शरण के साथ जगाड़ा रियासत दे दी। क्या दे दी? जगाड़ा रियासत दे दी। और ये दो बातें एक एक को खटक रही थी। दो युद्धों में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता ना मिलना, और दूसरे नंबर इसके विद्रोही महमूद शाह और केपर खां को शरण देना और जगाड़ा रियासत देना। ये दोनों बातें जो थी वो हमीर देव के मस्तिष्क में, जो अलाउद्दीन के मस्तिष्क में हमीर देव के प्रति खटक रही थी। इसलिए हमीर देव ने रणथंबोर का अभियान करने का प्लान किया था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंतर्गत अपने दो प्रधान सेनापतियों को भेजा। एक प्रधान सेनापति जिसका नाम था उल्गू खां, उल्गू खां था, उसका नाम अल्पास बेग था, अल्पास बेग था। ये उस अल्मास बेग था, अल्मास बेग इसका मूल नाम था। और ये उल्गू खां था, ये किसका भाई था? ये अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, एक्के का भाई था। और ये उल्गू खां जब उसने रणथंबोर जीत लिया था, तो रणथंबोर जीतने के बाद यहाँ का क्या बना था? अधिकारी बना था। कौन बना था अधिकारी? उल्गू खां। उल्गू खां का मूल नाम क्या है? अल्वास बेग। उल्गू खां किसका भाई था? एक्के का भाई था, और जीतने के बाद यहाँ अधिकारी बना था। दूसरा व्यक्ति इसके साथ कौन था? नुसरत खां था, और तीसरा व्यक्ति इनके साथ था अलप खां था। इन तीन व्यक्तियों को उसने भेजा कि आप रणथंबोर अभियान करो। उस समय हमीर देव मुनिवर्त में थे। मुनिवर्त का मतलब उस समय कोटि यज्ञ चल रहे थे। इसके कोटि यज्ञों का महान पुरोहित था, वो कोटि यज्ञों का महान पुरोहित विश्वरूप था। तो उस समय ये क्या था कि मुनिवर्त में था हमीर देव ने दो व्यक्तियों को भेज दिया। एक तो भीम सिंह और दूसरा व्यक्ति किसको भेज दिया था? धर्म सिंह को भेज दिया था। ये भी इसके दो क्या थे? प्रधान सेनापति थे। इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन एक्के की तरफ से नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जबकि यानी कि उल्गू खां हमीर देव की ओर से दो सेनापति तो गए थे, और हमीर देव के सेनापतियों की ओर से भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है जब ये धर्म सिंह और उल्गू खां था वो तो अलाउद्दीन के वापिस लौट गया, और धर्म सिंह जब किसके पास गया? हमीर देव के पास गया, और उसने पूरी सूचना बताई कि किस तरीके से आपका जो प्रधानमंत्री था, आपका जो सेनापति भीम सिंह मारा गया। तो हमीर देव उससे नाराज हुआ, और हमीर देव नाराज होकर उसने धर्म सिंह को यानी अपना अधिकार से या मंत्री पद से हटा दिया, और इसकी जगह किसको बना दिया था? भोजराज को मंत्री बना दिया था। लेकिन कुछ समय बाद यानी उसको माफ करके भोजराज को हटाकर वापिस उसको प्रधानमंत्री बना दिया था। कई बार गहरे कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भीम सिंह की मृत्यु के बाद धर्म सिंह के स्थान पर कुछ समय के लिए हमीर देव ने किसको बनाया था? तो भोजराज को मंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद में
दूसरा अभियान स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने जब दूसरा अभियान किया था, वो दूसरा अभियान कब किया था? वो यानी कि 1301 ईस्वी के अंतर्गत रणथंबोर का अभियान किया था। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी हिंदुवाट दर्रे से आए थे। कौन से दर्रे से? हिंदुवाट जो दर्रा है उस दर्रे से यहाँ पहुंचे थे 1301 ईस्वी के अंतर्गत। 1301 ईस्वी के अंतर्गत रणथंबोर के घेरा डाल दिया था। किसने घेरा डाला था? किसने? एके ने डाला। किसने डाला? एके ने रणथंबोर के 1301 ईस्वी के अंतर्गत क्या डाल दिया था? घेरा डाल दिया था। जब घेरा डाला, इस पर भी एक बात बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा घेरा जो था वो कितने माह का था? 9 माह 13 दिन का घेरा था ये, जो यानी कि इस रणथंबोर के चारों ओर घेरा डाले रखा था। लेकिन एके को इस बात का पता चल गया था कि रणथंबोर को जीतना संभव नहीं है। रणथंबोर को जीतना संभव नहीं है। क्यों नहीं है जीतना संभव? क्योंकि रणथंबोर के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि जो यानी ये एक ऐसा किला जो बख्तरबंद है और बाकी जो किले हैं वो क्या है? नंगे हैं। तो ये बख्तरबंद किला था, तो इसको यहाँ पर सीधे रूप से जीतना संभव नहीं था। इसलिए उसने किसका सहारा लिया? छल कपट का सहारा लिया। और एके ने संधि प्रस्ताव भेज दिया। एके ने संधि प्रस्ताव भेज दिया किसके पास? यानी रणथंबोर के हमीर देव के पास संधि प्रस्ताव भेज दिया कि आप हम दोनों संधि कर लेते हैं और यानी कि मैं चला जाऊंगा वापिस। इन शरणागत जो मेरे विद्रोही हैं उनको आप हमें सौंप दो। तो हमीर देव ने सोचा कि चलो हम संधि कर लेते हैं। तो हमीर देव ने क्या किया? हमीर देव ने अपने 2 विश्वास पात्र, जो आगे चल के विश्वासघाती बनेंगे, विश्वास पात्र सेनापति थे और उस सेनापति का नाम क्या था? रणपाल। और दूसरे का नाम क्या था? रतिपाल। इन दोनों को भेजा। किसके पास भेजा? एके के पास भेजा। एके ने इनको लालच दिया कि आप आज सेनापति हैं, मैं मेरे विद्रोहियों को पकड़ने आया हूँ, मेरे विद्रोही मुझे मिल जाएंगे, हमीर देव को हराकर मैं यहाँ का राजा बना दूंगा। राजस्थान की कहावत में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि यानी कि लालच बुरी बलाए है, दोनों लालच में आ गए। उन्होंने किले के गुप्त द्वार बता दिए। हमीर देव उस समय यानी युद्ध सशस्त्र के लिए तैयार था, तो हमीर देव ने युद्ध भूमि में कूद पड़ा और एके के साथ क्या किया? संघर्ष किया। हमीर देव ने उस समय किसका पालन किया? केसरिया व्रत का पालन किया। व्रत का पालन किया। और इनकी पत्नी थी और पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी। और रंगा देवी जो है उसने जलजोहर का पालन किया। ये राजस्थान के इतिहास का पहला जलजोहर था और यानी कि रंगा देवी ने जलजोहर का पालन किया। इस तरीके से कहा जाता है हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और रंगा देवी ने रानियों और दासियों सहित जलजोहर करके अपनी आहुति दे दी थी। इस प्रकार रणथंबोर का क्या हुआ? प्रथम साका हुआ था। एक बात हम और बताते हैं आपको, साका किसे कहते हैं उसे आप ध्यान से देखिए। यानी केसरिया किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज ये है, जब एक राजपूत योद्धा पीले रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध भूमि में यानी जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वाभिमान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते, तो उसको क्या कहा जाता है? केसरिया। ध्यान से सुनिए, एक राजपूत योद्धा कैसी पगड़ी? पीली पगड़ी धारण करके और पीली पगड़ी धारण करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, वो केसरिया कहलाता है। जौहर जब केसरिया हो जाता है तो शत्रु से, जब केसरिया हो जाता है तो शत्रु से अपने पाक सतीत्व की रक्षा के लिए बची हुई जितनी रानियां और दासियां हैं वो यानी कि एक अग्नि या जलकुंड में सामूहिक रूप से अपने प्राणों की आहुति देती हैं, उसे क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। जौहर प्लस केसरिया होता है, उसको क्या कहा जाता है? इतिहास के अंतर्गत उसे साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साका। साका दो होते हैं, एक पेड़ों के चिपककर जो आत्मोसर्ग होता है, उस पेड़ों के चिपककर आत्मोसर्ग होता है, उस आत्मोसर्ग को भी क्या कहते हैं? साका कहते हैं। जैसे पेड़ों के चिपककर 3 आत्मोसर्ग हुए थे। पहला 1604 ईस्वी में हुआ था, जो यानी कर्मा और गोरा ने किया था रामसड़ी गांव नागौर में। दूसरा वगोची ने पीलवास गांव में किया था, जोधपुर क्षेत्र 1644।
और तीसरा 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में श्रीमती अमृता देवी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी साका कहते हैं, लेकिन पेड़ों वाले क्षेत्र में साका भी कहते हैं या उसको खंडना भी कहते हैं। ये खंडना या साका उसे भी कहते हैं। लेकिन राजपूत परंपरा के अंतर्गत यानी जो केसरिया प्लस जो जौहर होता है उसको साका कहते हैं। और रणथंभौर का पहला साका किया किसने? केसरिया किया रामीर देव ने, और रंगा देवी ने किया जलजौहर। और जलजौहर भी कौन से तालाब में किया था? पद्म तालाब जो था उसमें किया था। यहाँ से आप ज्योग्राफी की साइड में भी, जैसे आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से खेती होती है, राजस्थान में 15.96, भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से खेती होती है। ये कई चीज यहाँ पर आती है। कहा जाता है इसी के दौरान हमीर देव की पुत्री जो थी देवल देवी, उसने पद्म तालाब में यानी जलजौहर में साथ दिया था। तो पद्म तालाब में रंगा देवी का जो साथ दिया था वो देवल देवी ने दिया था। और देवल देवी क्या थी? इसकी पुत्री थी। इसका भी इसके अंतर्गत आता है। इसने उस जलजौहर के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण माना जाता है। फारसी जितने भी स्रोत हैं उनमें ऐसा कहा गया कि राजस्थान का पहला साका था। लेकिन अगर केसरिया प्लस जौहर में से एक चीज हो जाती है और एक नहीं होती है तो उसे अर्ध साका कहते हैं। अब अर्ध साका कहाँ हुआ है? तो अर्ध साका जो हुआ है वो अर्ध साका जैसलमेर में हुआ है। और अर्ध साका जैसलमेर में कब हुआ? 1550 में। यहाँ के राजा कौन थे? लूणकरण थे। कौन थे? लूणकरण। और लूणकरण के समय क्या हुआ? केसरिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अर्ध साका। ये लूणकरण के समय कब हुआ? 1550 में। इस समय आक्रांता कौन था? अमर अली, जो अफगानिस्तान के शासक थे। वो अफगानिस्तान के शासक ने यहाँ आक्रमण किया था, तो यहाँ अर्ध साका हुआ। लेकिन कंपटीशन में एक चीज पढ़ी जाती है कि राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं। पहला साका हुआ 1299 ईस्वी लगाया जाता है, जो यानी एक्के ने आक्रमण किया। और यहाँ के शासक कौन थे? रावदुल्ला थे। यहाँ के जो शासक थे वो रावदुल्ला थे। दूसरे नंबर के अंतर्गत यहाँ पर फिरोज तुगलक के समय यहाँ पर जो हुआ 1357 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आक्रांता कौन था? फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक के समय यहाँ के शासक कौन थे? मूलराज थे। ये 1200, ये कई जगह 1313 भी दिया हुआ मिलता है, लेकिन फारसी इतिहासकारों ने इसकी 1299 की तिथि को माना है। बाकी मैं मानता हूँ कि राजस्थान की गाइडों को पढ़ोगे तो ऐसा आपके सामने विवरण आ सकता है। और ये फिरोज, लेकिन 1550 के अंतर्गत लूणकरण थे, उसने केसरिया व्रत का पालन किया था और जौहर नहीं हुआ। अमर अली उस समय आक्रांता था। तो अर्ध ये हो गया और 2.5 ये हो गया। 2.5 साके प्रसिद्ध है जैसलमेर के। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का। 2.5 पहले शराब के पीती है शीला देवी। 2.5 पहले शराब के चढ़ते हैं जीन माता के। 2.5 अक्षर है प्रेम के। टोटल योग हो गया 12.5। और 12.5 पंथ विकसित होते हैं। कौन से संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के 12.5 पंथ विकसित होते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ हम देखते हैं कि रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, लेकिन उसके सामने 2 परिस्थितियां आई। उसने केपर खां और यानी महमूद शाह को गिरफ्तार किया, अपने पास बुलाया और उसने कहा कि अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो तू क्या करेगा? उसने कहा पहले मैं हमीर देव के वंशजों को राजा बनाऊंगा और तुम्हें मारूंगा। इसलिए महमूद शाह की हत्या कर दी। रणपाल और रीतिपाल की ये कहते हुए हत्या कर दी कि आपके मालिक, आपके सुल्तान, आपके राजा इतने वफादार थे, जिसने एक बार वचन दे दिया वो मुकरते नहीं थे और उसको हाथियों के नीचे दबवा कर उनकी भी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये राजस्थान के इतिहास का एक गौरवमयी प्रश्न रहा कि वहां पर एक सर्वश्रेष्ठ राजा ने रणथंभौर के इतिहास को एक नई गति दी, नई दिशा देने का क्या किया था? प्रयास किया था। लेकिन हमीर देव के इस वर्तांत के साथ यानी इतिहास में इसका क्या हुआ था? अंत हो गया था। इसके साथ रणथंभौर का सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट पूरा हुआ। अब हम जालोर इतिहास की बात करेंगे चौहान वंश में अगली क्लास में। तब तक के लिए
हम आपसे विदा चाहते हैं और आप सभी से ये उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप सभी से प्रेम पूर्वक यह आग्रह करते हैं कि आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, एक एक स्टेप को पढ़ें, उस स्टेप के क्वेश्चन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मोटिव करें, क्योंकि आपके आने वाले युग और आपकी आने वाले सब्सक्राइब, आपके आने वाले लाइक ही हमारी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हैं। संस्था उन्हीं के आधार पर अपनी नई पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, कुशल रहे। इसके साथ हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंतर्गत एक अच्छे पाठ के साथ, एक अच्छे बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सादर।